वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 16वां अध्याय को समझेंगे, जो कि स्नेह विधि नामक अध्याय है। स्नेह विधि को इंग्लिश में हम ओलिएशन थेरेपी कहते हैं। अब हम इसमें सबसे पहला टॉपिक क्वालिटीज़ ऑफ ऑयल एंड फैट, स्नेहन द्रव्य गुण का श्लोक है। गुरु शीत सर स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम औषधम स्नेहम प्रायो विपरीतम विरक्षुणम। इसकी एक्सप्लेनेशन, द स्नेहन सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर ओलिएशन थेरेपी हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। ये गुण उसमें होना चाहिए। गुरु हैवीनेस, शीत कोल्ड, सर इजी मूविंग मोबिलिटी स्प्रेडिंग, स्निग्ध अनक्यूटियस ऑयली, मंद माइल्ड, सूक्ष्म माइन्यूट, मृदु सॉफ्ट, द्रवम लिक्विड। एंड द सब्सटेंस यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग ड्राइनेस टू द बॉडी रूक्षण आर ऑफ अपोजिट क्वालिटीज़ टू अबव मेंशन्ड। मतलब अगर रूक्षण को समझना है तो ये स्निग्ध थे और इसका अपोजिट हो जाएगा रूक्षण के लिए। ये सारी क्वालिटीज़ इसके अपोजिट ड्राइनेस के लिए काम करेगी। अब ओलिएशन सब्सटेंसेस, स्नेहन द्रव्य, सर्पिस मज्जा वसा तेलम स्नेहेसु प्रवरम मतम तत्रापि च उत्तम सर्पी संस्कारस्य अनुवर्तन। मीन्स सर्पी घी क्लैरिफाइड बटर, मज्जा बोन मैरो, वसा muscle fat and tail are considered best among the oleation substances. Among these, घी is the best. घी सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? पहला रीज़न है मधुर, स्वीट इन टेस्ट होता है। अविदाही, इट डज नॉट कॉज बर्निंग सेंसेशन। और जन्मदेव शीलांत मीन्स इट इज़ कंजेनाइल टू द बॉडी सिंस बर्थ। पित्तग्न नास्ते यथा पूर्व मित्राग्ना यतोत्तरम means among them ghee is the most efficient for the pith balance and tel is the least efficient for the same. घृतात तैलम गुरुवसा तेलात मज्जा ततो अपि च। When compared between the four, ghee is very lightest to digest, oil is heavier, hard to digest than ghee, and muscle fat is heavier than oil, and marrow मज्जा is heavier than all. मीन्स घी सबसे लाइट होता है डाइजेस्ट करने के लिए, फिर ऑयल सबसे ज़्यादा हेवियर माना गया है, और मसल फैट ऑयल से भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा मैरो यानी मज्जा को माना जाता है। द्रव्याभ्याम त्रिभी चतुर्भी तय यमक त्रिवृत्यो महान। अर्थात मिक्सचर ऑफ टू ओलिएशन सब्सटेंस इज कॉल्ड यमक, मिक्सचर ऑफ थ्री इज कॉल्ड त्रिवृत, एंड ऑल फोर कंबाइंड इज कॉल्ड महास्नेह। मतलब अगर दो ओलिएशन सब्सटेंस मिलते हैं तो यमक बनता है, तीन मिलके बनेंगे तो त्रिवृत, और अगर चार मिलके बनते हैं यानी तो क्या बनाएंगे? महास्नेह, यानी सर्पिस तेला वसा मज्जा, ये चारों मिलके बनाएंगे तो क्या बोल देंगे? महास्नेह। फिर आता है स्नेहन पर्सन सुटेबल फॉर ओलिएशन, स्वेद्य संशोध्य स्त्री व्यायाम आशक्त चिंतका वृद्धवाला बलकृशा रोक्षा क्षीर्ण स्रोतस वातात स्यंद तिमिर दारुण प्रतिबोधेन स्नेह। पीपल हु रिक्वायर स्नेहन थेरेपी आर। मतलब कौन कौन से वो पुरुष हैं जिन्हें स्नेहन हम दे सकते हैं? तो स्नेहन के योग्य पुरुष। स्टार्ट करते हैं। स्वेद्य संशोध्य मीन्स दोज हु आर बी एडमिनिस्ट्रेटेड sedation and purification therapies. मध्य स्त्री व्यायाम आसक्त who indulge more in wine, women and exercise. चिंतक who thin too much. वृद्ध the aged, बाल the children, अवल the debilitated, कृश the emaciated, fatigue, रुक्ष who are dry, क्षीर्ण रेतस depleted blood and semen, वातार्थ who are suffering from disease of वात, Timir who are suffering from chronic disorder, and who are difficulty in quick awakening. अब आता है कि अस्नेह मतलब अस्नेह की योग्य व्यक्ति, जो स्नेहन के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। पर्सन अनसुटेबल फॉर ओलिएशन, न तो अति मंद अग्नि तीक्ष्ण अग्नि स्थूल दुर्बला उरुस्तंभ अतिसार आम गल रोग गदोदर मूर्छा छर्दी अरुचि श्लेष्म तृष्णा मद यक्ष पीड़ितः अप्रसूता युक्ते च नास्ये वस्तो विरेचने। अब वो लोग जिन्हों स्नेह नहीं देना है तो अति मंद अग्नि, दोज हु हैव वीक डाइजेशन पावर, तीक्ष्ण अग्नि वेरी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर,
फिर ओबेस हो, फिर दुर्बल वेरी वीक हो, उरुस्तम स्टिफनेस ऑफ थाई, अतिसार डायरिया डाइसेंट्री, आम रोग इंडाइजेशन आम कंडीशन, अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, गल रोग डिजीज ऑफ थ्रॉट, गरा रोग क्रॉनिक पॉइजनिंग, मूर्छा फेंटिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, छर्दी वॉमिटिंग, अरुचि एनोरेक्सिया, श्लेष्मार डिजीज ऑफ काफ इम्बैलेंस, त्रुशन रोग एक्सेसिव थर्स्ट, फिर उसके बाद मध्य पीड़ा क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, फिर लेडी हु हैज़ अंडरगोन एबॉर्शन नस एंड बस्ती विरेचन, पीपल हु आर टू बी नेसल, घृत योग व्यक्ति तत्र धी स्मृति मेधा अधिकांश क्षीणाम नश्यते घृतम। मतलब घृत इज बेस्ट सूटेड फॉर दोज हु डिज़ायर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंस मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। मीन्स अगर किसी को इंटेलिजेंस मेमोरी और इनके लिए अगर अच्छा डिज़ायर करते हैं तो इम्प्रूवमेंट के लिए तो हम घी का उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है तैल योग। तैल योग इज सूटेड इन डिजीज लाइक ग्रंथि ट्यूमर, नाड़ी रोग, साइनस अल्सर, कृमि रोग, वॉर्म इन्फेक्शन, श्लेष्मा रोग डिजीज ऑफ कफ इम्बैलेंस, फिर मेदो रोग ओबेसिटी, मारुत रोग डिजीज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ वात, फॉर दोज हु आर डिज़ायर थिनिंग एंड स्टर्डीनेस ऑफ द बॉडी एंड हु हैव हार्ड बाउल मूवमेंट, तो हम उन्हें तेल योग देते हैं। वसा एंड मज्जा योग। वसा और मज्जा किसे देंगे? मसल फैट एंड मैरो आर सूटेड फॉर द पर्सन वातप्य हु आर डिप्लीटेड और देयर टिश्यू फॉर एक्सपोजर टू ब्रीज, सनलाइट, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक, कैरिंग हेवी लोड, वुमेन, सेक्सुअल एक्टिविटी, फिर एंड फिजिकल एक्टिविटीज, रोग्स हु आर ड्राई एंड विथ स्टैंड स्ट्रेन, हु have very strong digestive activity and in whom vat is obstructed in its normal pathway, तो हम इसमें वसा और मज्जा देते हैं। वसा मसल फैट इज सूटेड फॉर पेन ऑफ द जॉइंट्स, बोन्स, वाइटल ऑर्गन्स एंड एब्डोमिनल वाइसेरा, सो ऑल्सो फॉर द पेन ऑफ बर्न्स, असॉल्ट बाई वेपन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वजाइना, प्रोलैप्स, एक्ने एंड हेडेक, तो हम वसा को किस किस में देते हैं? असॉल्ट अगर वेपन से चोट लग जाए, वेजाइना प्रोलैप्स हो जाए, ईयर एक कान दर्द कर रहे हो या हेडेक हो, पेन ऑफ जॉइंट्स हो, तो इसमें हम वसा को देते हैं। सो दिस वॉज फर्स्ट पार्ट, वी विल कंटिन्यू इन अदर वीडियो।